यस स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को हम देखें तो ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। ए चार्ज्ड पार्टिकल विथ चार्ज q enters a region of a constant uniform and mutually orthogonally fields E and B with a velocity v perpendicular to both E and B and comes out without any change. So what is the velocity? अब यहाँ पे भी वेलोसिटी को हमको कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए वहां पे दो फोर्स आपके एक्ट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक्ट कर रहा है। ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो ये हमको वेलोसिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। E/B आ गया। अब मैं इसको वेलोसिटी जो है आपकी इक्वल टू E/B आ गया। अब यहाँ पर हम देखें तो वेलोसिटी आपकी यहाँ पर इस केस के अकॉर्डिंग E, यदि हम क्रॉस B ले ले, क्रॉस B मतलब मैं इसमें मैग्नीट्यूड अब इसका फील्ड का करता हूँ, तो ये डिनोमिनेटर में जो बैठा हुआ है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, E×B ये आपका आ गया। अब E×B बेसिकली किसको डिफाइन करता है? EB साइन थीटा को डिफाइन करता है, अपॉन B स्क्वायर को डिफाइन करता है। अच्छा, EB साइन थीटा, यहाँ एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, मींस EB साइन 90 हो गया आपका डिवाइडेड बाय B स्क्वायर, और साइन 90 मींस 1, तो अल्टीमेटली EB/B स्क्वायर आ गया। तो ये जो वैल्यू मिल रही है आपको, ये वेलोसिटी को डिफाइन कर रही है, दैट इज इट मींस द V विल बी द आंसर। तो यहाँ पे हमने इसका जो हमको कहा गया कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फील्ड्स E एंड B विद द वेलोसिटी V, तो हमने ले लिया E एंड B ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो EB sin थीटा अपॉन B स्क्वायर ले लिया, और EB sin 90 जो है, थीटा की वैल्यू दोनों परपेंडिकुलर है, तो 90 थीटा इज इक्वल टू 90 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको EB/B स्क्वायर मिल रहा है। अल्टीमेटली ये E/B इक्वल्स टू V को डिनोट कर रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? V। व्हाट इज द वेलोसिटी? इट विल बी द V ओनली। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव जिसमें हमको बेसिक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर कितना फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने पर कितना फोर्स लगेगा, हाउ मच फोर्स will be acting on the particles. So if we know, then we can determine the velocity. तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो है MCQ टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। If options are given to you, you can put the correct one.